लिखिए मैलस लॉ। ये क्या है? देखिए पोलराइजेशन से रिलेटेड क्या है, ध्यान दो। अभी क्या है, हम लोग देखें कि निकोल प्रिज्म में ट्रांसमिशन एक्सिस के अलॉन्ग वाला पास कर जाता है, उसके परपेंडिकुलर वाला एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। मान लो ऐसा ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है और ऑसिलेशन है ऐसा। तो बताओ, अगर ये पूरा का पूरा पास कर जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब अगर इसका इंटेंसिटी आई है तो इसका भी इंटेंसिटी, ये क्लियर है, पूरा पास कर दिया। ओके, दूसरा डायग्राम बना है। अगर मान लो ये ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा है और ऑसिलेशन है ऐसा है ये पोलराइज्ड लाइट। देखो ये है पोलराइज्ड लाइट, एक डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो ये रिजल्ट तो पोलराइज्ड ही मिलेगा, ऑब्वियस है। प्रिज्म, निकोल प्रिज्म में हमेशा पोलराइज्ड लाइट मिलता है। पहले तुम पोलराइज डालो या अनपोलराइज डालो, पोलराइज मिलेगा। तो देखो पोलराइज डाले उसी डायरेक्शन में निकल गया। अभी देखो आपने पोलराइज लिया, लेकिन इसका ऑसिलेशन देखो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, इधर जीरो इंटेंसिटी, कुछ मिलेगा ही नहीं, परपेंडिकुलर है, वही पास करेगा, परपेंडिकुलर एब्जॉर्ब हो जाएगा। या आप ऐसा लो, एक्सिस लो ऐसा और ऑसिलेशन लो ऐसा, तो भी क्या होगा, जीरो इंटेंसिटी। क्लियर है? अब हम एंगल पे लेते हैं, है ये पोलराइज्ड, फिर हम पोलराइज ले रहे हैं और ये था एक्सिस और ऑसिलेशन ऐसा ले रहे हैं इसके साथ थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ऑब्वियस है जो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है वो तो पास कर गया। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ऑसिलेशन को, एक पार्ट ऐसा है, एक पार्ट अंदर जाते वक्त, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये वाला पार्ट तो पास कर गया और जो ऐसा वाला पार्ट है वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो ये कहानी है। यानी अगर इसका इंटेंसिटी आई है, इसका क्या इंटेंसिटी होगा, आई, आई से कम होगा, कितना होगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड होगा ए कॉस थीटा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का वो पार्ट पास कर गया, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो आई है तो ये क्या पास करेगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज मैनस लॉ, इसी को कहते हैं, दिस इज मैनस लॉ। अब इसको वर्ड में लिख सकते हो, इफ a plane polarized light whose oscillation makes angle theta with transmission axis, the intensity becomes I cos square theta। लॉजिक तुमको बता दिया, ये मैनस लॉ। ठीक है, डन। देखिए अब अगर अनपोलराइज्ड लाइट को पास करें, अनपोलराइज्ड लाइट हमने ऐसा दिखाया था, अनपोलराइज्ड, ये ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है, तो ऐसा ऑसिलेशन मिलेगा। या फिर अनपोलराइज्ड लाइट है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा रख देते हैं तो भी ऐसा मिलेगा उसी तरफ का। हाँ, वो वाला कंपोनेंट पास करेगा, दूसरा कंपोनेंट एब्जॉर्ब।
ठीक है। ये देखिए, अनपोलराइज पास हुआ तो पोलराइज निकलेगा, अनपोलराइज है तो पोलराइज निकलेगा। यहाँ ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा है तो उसके पैरेलल निकल जाएगा वो वाला पार्ट। इधर देखो, इधर देखो, इधर ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा हमने ले लिया तो वो वाला निकलेगा, पोलराइज निकलेगा, अनपोलराइज पोलराइज निकलेगा। यहां इंटेंसिटी अगर इसमें आई है तो ये जो इंटेंसिटी होगा वो होगा I/2, आधा इंटेंसिटी। ठीक है। कैसे I/2 होगा वो देखो, क्योंकि कोई भी गिवन ऑसिलेशन, गिवन इंटेंसिटी आई के लिए I cos स्क्वायर थीटा पास होता है। ठीक है। पर ये ऑसिलेशन तो रैंडम डायरेक्शन में है, ये ऑसिलेशन जो है अभी थीटा पे है, थोड़ी देर बाद और दूसरा थीटा पे होगा। ऑसिलेशन तो रैंडम डायरेक्शन में है, तो हर बार कॉस स्क्वायर थीटा वाला पार्ट निकलेगा। तो आप क्या करोगे, दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ आई कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इज द आउटपुट इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि वो रैंडमली चेंज होता जा रहा है, सबका मिला के एवरेज निकालेंगे। हाँ, अनपोलराइज है। ठीक है। तो ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज आई बाय, क्लियर है? ठीक है। तो आई का ये मैलस लॉ है, अनपोलराइज दिए तो I/2 निकला। ठीक है। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन रहता है। अब अनपोलराइज, नो मैटर फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस इज, ट्रांसमिशन एक्सिस का क्या ओरिएंटेशन है वो मायने नहीं रखता है। वो रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट उसी के लॉन्ग होगा, और क्या होगा बताओ, I/, ठीक है। तो इन दोनों पे बेसिक क्वेश्चन रहता है, P/Q निकालोगे, बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। अब केस ऑफ पैरेलल पोलराइजर पहले ले लेते हैं। केस ऑफ पैरेलल पोलराइजर, इसको समझते हैं। ठीक है। मतलब दो पोलराइजर, एक ऐसा और इसी के पैरेलल, ए बी, और यहां आपने एक रैंडम दिया अनपोलराइज। ठीक है। ध्यान दो, आई इंटेंसिटी का दिया, एक पोलराइजर है तो वो तो अपने पैरेलल निकाल देगा कितना, I/2, और इसी के पैरेलल ये है तो यहां भी क्या निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, ये तो ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये अनपोलराइज था, ओके, ठीक है, ये ए था, बीच में एक और डाल दिए सी, जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा था, ये बीच में एक डाल दिए सी, ये I/2 है, जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, और बी तो फिर उसी तरह है ही। हाँ, सी ए और एक पोलराइजर डाल दिए बीच में, ए और बी के बीच में एक थीटा एंगल पे सी डाल दिए, सी ए है, हाँ सी ए है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका इंटेंसिटी आई,
अनपोलराइज्ड, यहां पे I/2, ठीक है। अब देखो इसमें फिर ऐसा आ जाएगा, उसी ट्रांसमिशन एक्सिस का ये जो लगाए थे, जैसा ट्रांसमिशन एक्सिस है वैसा ही आ जाएगा। तो वैसा आ जाएगा तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो होगा ऐसा हो जाएगा, उसका क्या होगा बताओ, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है, I/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये I/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। केस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली PYQ के लिए, केस ऑफ क्रॉस्ड पोलराइजर, ठीक है। केस ऑफ क्रॉस पोलराइजर, ये क्या है बताइए। इसमें हम क्या किए, देखो पहले एक अनपोलराइज्ड लाइट लिए, इसमें एक ऐसा है और एक ऐसा है, ए और बी, ठीक है, ओके। ए और बी ऐसे लिख, क्रॉस मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। ध्यान दो, पहले ये पॉइंट देखो, नोट करने से पहले ये ध्यान दे लो, क्रॉस का मतलब आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। ए और बी, ये है अनपोलराइज्ड, जिसका इंटेंसिटी आई है। तो बताओ ना, यहां I/2 मिला और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो यानी यहां जीरो इंटेंसिटी। तो क्रॉस के सामने अगर अनपोलराइज्ड लाइट दे दो तो हमेशा जीरो इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। और पैरेलल डाल दो तो हमेशा आधा मिलेगा। क्या किए, बीच में ये ए था, ये था बी, और एक बीच में इसके साथ थीटा एंगल पे एक पोलराइजर डाल दिए सी, ठीक है। अब देखो क्या मिलेगा, और यहां ले लिए अनपोलराइज्ड, आई इंटेंसिटी का, ठीक है। तो पहला तो I/2 मिला, कोई दिक्कत, पोलराइज, फिर I/2 कॉस स्क्वायर थीटा मिला, ठीक है। I/2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसके साथ ये ऑसिलेशन कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। उसके साथ कितना बना रहा है, इसके साथ बना रहा था थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर के साथ 90 माइनस थीटा, इसके साथ ये 90 माइनस थीटा बना रहा है। तो अब जो ऑसिलेशन मिलेगा ये I/2 कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही, इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या मिला बताओ, तो बीच में थीटा एंगल डाल देती है, क्लियर है। मतलब PYQ का क्वेश्चन है कि आई इंटेंसिटी से फाइनल वैल्यू जो हो गया क्रॉस पोलराइजर में 3I/32 हो गया, आई इंटेंसिटी घट के कितना हो गया 3I/32, तो थीटा कितना होगा, बीच का किस एंगल पे रखा हो कि 3I/32 हो जाए, समझ में आ रहा है, ओके। कितना एंगल पे रखा हो कि 3I/32 हो जाए, तो कैसे करेंगे, इसका मतलब हो जाए ये हो गया I/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 3I/32, 16 आई कट गया,
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 3/16 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा √3/4 यानी इसको लिख सकते हो √3/2 इंटू हाफ लिख सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू या तो 30 पुट करो या 60। 30 पुट करोगे तो भी आ जाएगा, 60 पुट करोगे तो भी आ जाएगा। समझ में आया? मतलब ये समझ में आ रहा है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 30 पे आप टिल्ट किए रहते या 60 पे टिल्ट किए रहते सेम आउटपुट मिलता। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आउटपुट हैज सेम इंटेंसिटी। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आउटपुट का इंटेंसिटी क्या होगा? सेम। कॉस है और साइन है। डन। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सेम होगा। अच्छा बताओ कितना एंगल के लिए मैक्सिमम होगा फिर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम है 45, जैसे प्रोजेक्टाइल होता है 30 और 60 के लिए रेंज बराबर है 45 पे मैक्सिमम। यानी लिख सकते हैं फॉर थीटा इक्वल टू 45 आउटपुट हैज मैक्स इंटेंसिटी। और इसको आप आराम से वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? I/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, इसको लिख सकते हो I/8 इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। I/8 इंटू 2 साइन 2 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो बताओ ये कब मैक्सिमम होगा? 90 डिग्री के लिए, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 थीटा इक्वल टू उसके लिए मैक्स होगा। 2 थीटा इक्वल टू 90 साइन 91 मैक्स हो गया। और आई मैक्स का वैल्यू कितना होगा? I/8। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं।